आज आपकी हेडिंग है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। आप मैक्सवेल का नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। मैक्सवेल बच्चे तो ज़्यादा जानते होंगे, ग्रेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, वो मैक्सवेल नहीं, ये फिजिक्स का मैक्सवेल है। देखिए क्या है इसका स्क्रू का नियम, कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। कह रहा है इस नियम से क्या ज्ञात किया जाएगा, क्या है यह नियम। कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ये देखिए, ये आपका ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का नाम जानता है ना, वो पेचकस जिसको कहते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है आपका। देखिए इसमें एक तार लपेटा गया है, ये इसका क्षेत्र है, ये रेखाओं की दिशा है, और ये क्षेत्र ये धारा है। ये कार्क स्क्रू यानी कि स्क्रू ड्राइवर है, और ये इसमें देखिए तार आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक तार में विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। इस नियम की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, इस नियम की सहायता से किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा, इस नियम की सहायता से किसी चालक में विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या ज्ञात की जाती है, इसी नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी उस स्क्रू को, यानी कि जो छोटा सा होता है स्क्रू, यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त में घुमाया जाए तो स्क्रू की नोक आगे की ओर घूमती है। मान लीजिए ये आपका स्क्रू है, स्क्रू को यदि हम क्या दक्षिणावर्त में घुमाते हैं तो किधर जाएगी, स्क्रू आगे की ओर बढ़ेगी, यानी कि वो जाम होगा। कह रहा है कि यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त में घुमाया जाता है तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाती है, तथा स्क्रू को वामावर्त अगर इस दिशा में घुमाते हैं तो इस दिशा में घुमाएंगे, वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, घुमाने पर स्क्रू की नोक पीछे की ओर आती है, यानी कि इधर अपनी तरफ आएगी, यानी कि निकलेगा वो। क्या कह रहा है कि यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाती है। यदि किसी स्क्रू को वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है स्क्रू की नोक पीछे की ओर आती है। कह रहा है घुमाने पर स्क्रू की नोक पीछे की ओर आती है। अब यदि स्क्रू की नोक की गति, कह रहा है अब यदि स्क्रू की नोक की गति की दिशा चालक में विद्युत धारा को व्यक्त करे तो, कह रहा है कि यदि वही जो नोक है चालक में विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा, यानी कि जब वो इस तरह घूमेगा तो घूर्णन गति करने लगेगा, घूर्णन की दिशा चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार क्षेत्र रेखा की दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त दिशा में प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है, प्रदर्शित करती है। इसी को मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं, इसी को मैक्सवेल का नियम कहते हैं। मैक्सवेल का नियम किसे कहते हैं, देखिए यदि किसी स्क्रू को दक्षिणावर्त में घुमाया जाता है तो वो आगे की ओर जाता है, तथा उसी स्क्रू को यदि हम वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो वह पीछे की ओर जाता है। तो यदि अब स्क्रू की नोक की गति की दिशा चालक में विद्युत धारा दिशा व्यक्त करे तो, कह रहा है यदि उसी स्क्रू की नोक की दिशा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करने लगे तो स्क्रू के घूर्णन गति की दिशा चालक के चारों उत्पन्न हो जाती है। क्या है, चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है कि यहाँ देखिए विद्युत धारा दिशा व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार क्षेत्र रेखाओं की दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए स्क्रू को यदि इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, जो ये क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही क्षेत्र उत्पन्न होगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार है ना, तो रेखाओं की दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। देखिए आप लोग स्क्रू को, जो स्क्रू ड्राइवर होता है आप लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं। जब आप लोग ऐसे घुमाते हैं, इसको इस तरह घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रू इस तरह घुमाने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे जाम होता है। जब इस तरह खोलते हैं तो वो क्या होता है, खुलने लगता है। वही कह रहा है जब हम स्क्रू को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, यानी कि इस दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू हमारा क्या होता है, जाम हो जाता है। और जब हम उसको वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू हमारा पीछे को आने लगता है, यानी कि खुलने लगता है। कह रहा है कि यदि स्क्रू में घुमाते वक्त उसमें विद्युत धारा
की दिशा व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार रेखाओं की वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। देखिए ये देखिए आपका ये कौन सा है, ध्यान देंगे ये इधर से इधर गया है, ये कौन सी होगी, दक्षिणावर्त होगा, वामावर्त। कह रहा वही कि यदि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू की नोक आगे की ओर जाता है, ये पीछे को घुमाते हैं तो वो स्क्रू की नोक पीछे को हमारी तरफ खुलता है। और कह रहा है कि नोक की गति की दिशा चालक में विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो, कह रहा है यदि उसी नोक की गति की दिशा विद्युत में चालक की दिशा को व्यक्त करे तो स्क्रू के घूर्णन की दिशा चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार क्षेत्र रेखाओं की वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल का नियम, इसी को हम कहते हैं मैक्सवेल का नियम। आपकी अगली हेडिंग है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, वो भी मैक्सवेल के नियम पर ही आधारित है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये भी स्क्रू पर ही है, स्क्रू ड्राइवर भी आधारित है। कह रहा है किसी धारावाही विद्युत चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। कह रहा है किसी धारावाही विद्युत चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अरे मेरे भाई वृत्ताकार क्यों नहीं होंगी, आप जब इस प्रकार स्क्रू पकड़ते हैं ना, इसी प्रकार ना पकड़ते हैं, इसी प्रकार। देखिए मेरे हाथ के अंगूठे को देखिए, वही है दाहिने हाथ के अंगूठे का, नहीं दाहिना हाथ है ना आपका, वही कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे में किसी धारावाही विद्युत चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। जब आप इसको इस प्रकार पकड़ते हैं, देखिए मेरी तरफ ध्यान देखिएगा, देखिए क्या है कि आप स्क्रू ड्राइवर को इसी प्रकार पकड़ते हैं ना, वही कह रहा है कि जब आप इस वृत्ताकार पकड़ते हैं, कह रहा है वही कि धारावाही विद्युत चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे क्या है, इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम उपयोग किया जाता है। हमें अगर इनकी दिशा ज्ञात करनी है, उपयुक्त नियमों का उपयोग किया जाएगा। जैसे आपको मैक्सवेल का नियम पढ़ाया गया उसी पे आधारित है। मैक्सवेल का ये नियम है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या है, देखिए इसके अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को, इसके अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को सीधे चालक के चारों ओर लपेटा जाए। देखिए ये देखिए आपका स्क्रू ड्राइवर है, इसको सीधे चालक के चारों ओर लपेट दिया गया है। देखिए मेरे तरफ ध्यान देखिए इसको सीधे चालक के चारों ओर लपेट दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, चारों तरफ लपेटा जाए कि अंगुलियों के लंबवत फैले अंगूठे की दिशा। देखिए ये देखिए अंगुलियों के लंबवत है ना अंगूठा, अंगुलियों के लंबवत अंगूठे की दिशा, फैले अंगूठे की दिशा चालक में धारा की ओर हो। तो कह रहा है जो अंगूठे की दिशा है चालक में धारा की ओर दिशा हो, अंगुलियों के लपेटने की दिशा चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। ये जो अंगुलियां जो हमारी लिपटी है इससे स्क्रू ड्राइवर से, वो कह रहा है किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। फिर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है जो वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकती है, जो वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकती है। आप अगर इस तरह पकड़ेंगे तो वामावर्त या इस तरह दक्षिणावर्त हो सकती है, तो हो सकती है। इसी को हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसी को हम क्या कहते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिना मतलब ये राइट, किसी धारावाही, कह रहा किसी धारावाही विद्युत चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है। किस आकार में होंगी, वृत्ताकार होती है। इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम का उपयोग किया जाता है। हमको अगर इनकी दिशा ज्ञात करनी है तो हम निम्न नियम का उपयोग करेंगे। क्या कह रहा है कि इसके अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को सीधे चालक के चारों लपेटा जाए। ये देखिए आपका स्क्रू ड्राइवर है, हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को सीधे चालक के चारों ओर लपेट देंगे। ठीक है, चारों ओर लपेटा जाए कि अंगुलियों के लंबवत फैले अंगूठे की दिशा, अंगुलियों के लंबवत फैले अंगूठे की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को सूचित करती है। क्या कर रहा है, अंगुलियों को लपेटने की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को सूचित करती है, जो वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकती है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम एक बार फिर से बताएंगे, फिर आपका वीडियो अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
क्या देखिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कह रहा है किसी धारावाही ऋण चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। वृत्ताकार होती हैं कह रहा है इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इसके अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को सीधे चालक के चारों ओर लपेटा जाए और अंगुलियों के जो जब चारों तरफ इसको लपेट देंगे तो क्या होगा, अंगुलियों को सीधे चालक के चारों तरफ लपेटा जाए कि अंगुलियों के लंबवत। अंगुलियों के लंबवत क्या है, अंगूठा करा अंगुलियों के लंबवत फैले अंगूठे की दिशा चालक में धारा की ओर हो। तो कह रहा जो ये अंगूठा है किसकी दिशा हो, चालक में धारा की ओर हो तो अंगुलियों के लपेटने की दिशा चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। जो अंगुलियां हमारी जो इससे लिपटी हुई हैं किसकी दिशा को सूचित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती हैं, जो वामावर्त या दक्षिणावर्त हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसी को हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यानी कि जब हम अपने उंगलियों को चालक के चारों ओर ऐसे लपेट देंगे तो हमारा अंगूठा जो होगा धारा की दिशा को प्रदर्शित करने लगा। जो हमारी उंगलियां लपटी हुई हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने लगती हैं, जो वामावर्त या दक्षिणावर्त होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ज्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।